कहानी चार चोर। इस कहानी को अपनी आवाज दी है शमीम खान ने। बहुत पहले की बात है कि एक नगर में चार चोर रहते थे। उनमें खूब दोस्ती थी। कहीं भी चोरी में वे साथ ही जाते थे। आपस में एक दूसरे को वे नाम से संबोधित ना कर एक दो तीन चार से ही संबोधित करते थे। वे चारों चार गुणों के विशेषज्ञ थे। एक नंबर में ये खूबी थी कि वो जल्द ही पता लगा लेता कि किस घर में माल असबाब है। छुपाकर या गाड़कर रखे धन की भनक भी वो पा जाता। दूसरे नंबर की ये खासियत थी कि वो किसी भी तरह के मकान में सेंध लगाने में माहिर था। घर के लोग जागने ना पाते और घर में सेंध लग जाती। उनमें तीसरे नंबर को इस काम में महारत हासिल थी कि सेंध के रास्ते वो माल तक पहुंच जाता और घर से बाहर निकलने का दरवाजा खोल देता। चौथे नंबर उन तीनों से मजबूत पहलवान जैसा था। वो इस काम में उस्ताद था कि भारी से भारी सामान भी लंबी दूरी तक लेकर भाग सकता था। चोरी में कहीं भिड़ंत होने पर भीड़ को फाड़कर वही रास्ता बनाता था। एक बार अधिक संपत्ति चुराने की लालच में वे एक संपन्न नगर में पहुंचे। फिर नगर के बाहर एक घने बगीचे में अपना अड्डा बनाया। अब उस अड्डे पर 2, 3 और 4 जम गए और एक नंबर से कहा, तुम जरा नगर में जाकर पता तो लगाओ कि किस घर में चोरी करने पर अधिक संपत्ति मिलेगी। एक नंबर तो इस काम का विशेषज्ञ था ही, बस सुनते ही चल पड़ा। नगर में घुसकर उसने घरों का मुआयना करने और धन संपत्ति की थाह लगाने की कोशिश शुरू कर दी। फिर शाम होते होते उसने थाह लगा ली। कई मोहल्लों की खाक छानने के बाद बेशुमार धन संपत्ति वाले एक घर की सुराग वो पा सका। उस घर का और उस घर के लोगों का अच्छी तरह मुआयना कर वो अपने दोस्तों के पास लौट आया। इधर उसके दोस्त तो उसकी ही राह देख रहे थे। अपने दोस्तों के बीच पहुंचकर उसने सारी जानकारी उन्हें दे दी। रात का पहला पहर जब बीतने लगा तो वो चारों चल पड़े। किसी के यहाँ भी चोरी में जाने का यही समय होता था। एक नंबर उन्हें लेकर उस मकान के पास पहुंचा जिसे वो देखकर आया था। एक नंबर उन्हें लेकर मकान के पास पहुंचा जिसे वो देख आया था। उस मकान के हाथे में एक किनारे फुलवारी थी। वहां छिपने लायक जगह देख वे जा छिपे। अब 2 नंबर की बारी आ गई। उसने अपनी समझ के अनुसार मकान को जांचा और परखा। फिर सेंध मरनी लेकर भिड़ गया। यहाँ उसके तीनों दोस्त उसकी सुरक्षा में मुस्तैद हो गए। यहाँ 2 नंबर भी अपनी कला में पारंगत साबित हुआ। देखते ही देखते उसने मकान में सेंध लगा दी। कोई आवाज नहीं होने पाई। घर के लोग जाग ना सके। अब तीसरे नंबर की बारी आ गई। वो तो इसकी प्रतीक्षा में ही था। सेंध फूटते ही वो देह झाड़ कर तैयार हो गया। सबसे पहले हाथ लगाकर सेंध की गोलाई का उसने अंदाजा किया। फिर देह को सिकोड़कर मनान में घुसते किसी जंगली जानवर की तरह वो सेंध में घुस गया। इधर उसके तीनों दोस्त चौकन्ने होकर प्रतीक्षा करने लगे। अब 3 नंबर ने फुलवारी के कोने पर बने घर के पिछले दरवाजे को खोल दिया। बस उसके सभी साथी दबे पांव उस घर में घुस गए। घर के लोग बेसुध सोए थे। ऐसा लग रहा था कि शादी ब्याह का घर हो और लोग बहुत थके हों। रुपए पैसे और गहने के बक्से वाले घर में मकान मालिक खुद सोया था। वो भी गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। अब 4 नंबर की बारी आ गई थी। उसके सर पर गहनों और रुपयों का भारी बक्सा उन तीनों दोस्तों ने चढ़ा दिया और स्वयं भी चलने भर का सामान ले लिया और चल पड़े। घर से बाहर निकलते ही उन्होंने सरपट चाल पकड़ ली। वापसी का रास्ता उनका देखा हुआ था। नगर के किनारे पहाड़ी रास्ते के माध्यम से वे एक बियाबान जंगल में पहुंच गए। यहाँ पकड़े जाने का अब उन्हें कोई डर नहीं था। लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते वे बेतहाशा थक गए थे। एक झंखाड़ पेड़ के नीचे सारा माल असबाब रखकर वे बैठ गए और ये तय हुआ कि सुबह होते ही वो सारा माल असबाब आपस में बांट लेंगे। सुबह दिन चढ़े तक वो सोते रहे। उठने के बाद आपस में माल असबाब बांटने के लिए बैठ गए। लेकिन भूख प्यास से वो परेशान थे। उनका हाल बेहाल था। इस परिस्थिति में उन्होंने तय किया कि पहले कुछ खा पी लिया जाए, फिर माल असबाब बांट लिया जाएगा। नगर के बाजार का एक हिस्सा उस जंगल के नजदीक ही था। आपसी सलाह मशवरे के बाद अब नंबर 1 और 2 बाजार से खाना लाने के लिए तैयार हो गए। वे दोनों दुबले पतले और फुर्तीबाज थे। एक दूसरे से उनकी पटती भी खूब थी। इधर नंबर 3 और 4 सामान की अगोरिया में रह गए। ये दोनों शरीर से मजबूत थे और इन दोनों की आपस में खूब बनती थी। ये दोनों अच्छे दोस्त थे। बाजार पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही नंबर 1 और 2 ने सलाह की कि अगर बंटवारा 4 की जगह सिर्फ 2 के बीच में ही हो तो ज्यादा से ज्यादा माल उनके हाथ लगेगा। तो उन्होंने अच्छा खाना खा लिया और फिर 3 और 4 के खाने में जहर मिलाकर साथ ले लिया। इधर
माल असबाब की अगोरिया में 3 और 4 भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। वे दोनों शरीर से और भी मजबूत थे। उन दोनों ने तय किया कि 1 और 2 के आते ही उन पर टूट पड़ना है, उन्हें मारकर यहीं झाड़ी में फेंक देना और आपस में माल असबाब बांट कर चल देना है। और फिर 3 और 4 घात लगाकर बैठ गए। फिर बाजार से 1 और 2 के लौटते ही हथियार लेकर उन पर टूट पड़े। चूंकि तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली थी, इसलिए चंद मिनटों में ही उन दोनों को मार गिराया। उन दोनों को मार चुकने के बाद अब 3 और 4 का ध्यान उन दोनों के द्वारा बाजार से लाए गए खाने पर पड़ा। गर्म और ताजे खाने की मीठी खुशबू आ रही थी। उन दोनों को भूख तो लग ही रही थी। खाने की खुशबू ने उनकी भूख को और बढ़ा दिया। फिर क्या था, वे दोनों उस खाने पर टूट पड़े। सोचा खाने के बाद माल असबाब बांट लेंगे, लेकिन खाना खाते ही तिलमिलाकर वे दोनों भी वहीं ढेर हो गए, जहां 1 और 2 मरे पड़े थे।